अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई का खुला ऐलान कर दिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है। दरअसल कांग्रेस के साथ हाल ही में बड़ी तल्खी के बीच अखिलेश ने कांग्रेस को तीखे तेवर दिखा दिए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को एमपी के सपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने एमपी में मजबूती से चुनाव लड़ने और कुछ और प्रत्याशियों को उतारने के भी संकेत दिए। एमपी में कांग्रेस की सीटें न देने के बाद से एसपी अब तक प्रत्याशियों की 3 सूची जारी कर चुकी है। इसमें 33 सीटें शामिल हैं। प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस पर वादा खिलाफी और धोखा देने का आरोप लगाया है। इसके बाद से ही एमपी से लेकर यूपी कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश पर तीखी टिप्पणियां की। मामला बढ़ता देख कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया और अखिलेश पर बयानबाजी पर लगाम लगाने की हिदायत दी। आपको बता दें, सपा मुखिया ने प्रदेश कार्यालय पर एमपी के पदाधिकारियों के साथ काफी देर तक जमीनी हालात पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने तैयारियों और संभावनाओं को समझा। हमें मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव जल्द ही एमपी में चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। शनिवार को ही वहां पे नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए प्रचार के कार्यक्रम को भी अंतिम रूप देना शुरू हो गया है। और सपा के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल की माने तो कुछ और सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि जहां हमारे पास अच्छे प्रत्याशी हैं और जमीन पर संगठन है, वहां पार्टी उम्मीदवार देगी। सपा नेताओं की माने तो पार्टी पूरी ताकत से एमपी में चुनाव लड़ेगी। सामने कांग्रेस हो या बीजेपी, सपा जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी वहां जीत का पूरा जोर लगा देगी। और खबर ये है कि सपा के उम्मीदवारों की पूरी तस्वीर सोमवार तक साफ हो जाएगी। हालांकि सपा और कांग्रेस के बीच चल रही नूरा कुश्ती में बसपा भी कूद गई है। बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, पिछले 2 दिनों से कांग्रेस और सपा में खूब बयानबाजी हो रही है, जिससे ये तो साफ हो गया है कि दोनों दलों के पास भाजपा से लड़ने का कोई वैचारिक आधार ही नहीं है। ये लोग केवल सत्ता पाने के लिए गठजोड़ करने का जुगाड़ ढूंढते हैं। यूपी में सपा का आधार अब खत्म हो चुका है और अखिलेश यादव अब विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के विरोध में मुस्लिम समाज ने सपा को वोट दिया था, लेकिन अब वही मुस्लिम समाज पछता रहा है। आपको बताते चले, पिछले कुछ दिनों से सपा ने कांग्रेस को लेकर जो तर्क तेवर अपनाए हैं वो यूं ही नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश में साथ न मिलने से सपा नाराज है। बयानबाजी के बाद कांग्रेस की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो हुई, लेकिन सपा का सख्त रुख बरकरार है। और इसकी बड़ी वजह है विधानसभा चुनाव के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा से सीट मांगने की बारी कांग्रेस की होगी। कांग्रेस का जो यूपी में अब तक प्रदर्शन रहा है, उसके लिए सपा से अधिक सीटों पर तोलमोल करना मुश्किल होगा। सपा गठबंधन की स्थिति में भी कांग्रेस को बहुत अधिक सीट देने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में वो इसका नुकसान उठा चुकी है। इसलिए भी पार्टी एमपी के मुद्दे को खूब हवा दे रही है, जिससे यहाँ के हालात पर यूपी में बंटवारा तय किया जा सके। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।